केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर और वो था वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास के बारे में हम लोग डिटेल में कल पढ़ चुके हैं। वृद्धि का अर्थ बढ़ना, विकास का अर्थ है कि अलग अलग अवस्था में बालक जो कुछ सीखता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, वो सब विकास के अंतर्गत आता है। उसी कड़ी में हम आज पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्था आप सभी लोग जानते होंगे। सबसे पहले शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, युवावस्था, ये सब क्या होती है? विकास की अवस्थाएं होती है। तो सबसे पहली अवस्था होती है गर्भकालीन अवस्था। सबसे पहली अवस्था होती है गर्भकालीन अवस्था। नाम से पता चल रहा है गर्भकालीन मतलब जब बालक गर्भ के अंदर है उस समय जो अवस्था चलती है वो होती है गर्भकालीन अवस्था। और यह कब से कब तक होती है? यह जब गर्भधारण से लेकर, ये कब तक होती है? गर्भधारण से जन्म पूर्व तक। गर्भधारण से जन्म पूर्व तक कौन सी अवस्था होती है? गर्भकालीन अवस्था। मतलब जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तब से लेकर जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता तब तक गर्भकालीन अवस्था चलती रहती है। और इसमें क्या होता है? अन्य अवस्थाओं की तुलना में इसमें विकास शीघ्र होता है। मतलब इस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र होता है। इस अवस्था में शिशु का विकास तीव्र होता है। मतलब जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब उसको 9 महीने के अंदर उसका विकास होता है। उस समय उसके सभी अंगों का धीरे धीरे निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। सभी अंग विकसित होते हैं। मतलब कि वह शिशु पूर्ण विकसित मानव का रूप ले लेता है। तो इस समय जो विकास होता है वो सबसे तीव्र होता है। फिर इसमें यह सामान्यतः कितने टाइम, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? हम बात करते हैं ना 9 महीने। बच्चा माँ के गर्भ में कितने टाइम तक रहता है? 9 महीने और 7 दिन। या फिर हम सिर्फ दिनों की बात करें, टोटल दिन, तो कितने दिन होते हैं? 280 दिन तक। फिर उसके बाद इस अवस्था में शिशु के शरीर का विकास होता है। इस अवस्था में शिशु के शरीर का विकास होता है। शिशु के है ना। तो इस अवस्था में क्या होता है? शिशु के शरीर का विकास होता है। क्योंकि जब गर्भावस्था प्रारंभ होती है तब शिशु के इस अवस्था में होता है, एक बीज के रूप में होता है। फिर उसके धीरे धीरे उसके शरीर का निर्माण हुआ, उसके सिर का निर्माण हुआ, फिर उसके हाथों का निर्माण हुआ, फिर उसके पैरों का निर्माण हुआ। यही होता है ना। तो उसमें क्या होता है? जब बालक माँ के गर्भ में होता है तब उसके सिर्फ शरीर का विकास होता है। फिर क्या होता है? ये जो गर्भकालीन अवस्था है इसको भी फिर 3 भागों में बांटा गया है। इसका सबसे पहला भाग होता है डिंबावस्था। सबसे पहली अवस्था इसकी होती है डिंबावस्था। जब बालक माँ के गर्भ में होता है, जब बालक माँ के गर्भ में होता है तो गर्भकालीन अवस्था। और इस अवस्था में जो सबसे पहली अवस्था आती है वो है डिंबावस्था। ये कब से प्रारंभ होती है? तो इसका प्रारंभ गर्भाधान से होता है। इसका प्रारंभ गर्भधारण से होता है। इसका प्रारंभ गर्भधारण से होता है। फिर और इस अवस्था में क्या होता है? यह 2 महीने तक रहती है। यह कब तक रहती है? 2 महीने तक। इसका प्रारंभ गर्भाधान से कब तक होगा? गर्भधारण से 2 सप्ताह तक रहती है।
ये कब तक रहती है? जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तब से जब 2 महीने होते हैं, 2 महीने तक कौन सी अवस्था होती है? डिंबावस्था होती है। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? फिर उसके बाद आती है भ्रूणावस्था। प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब से लेके 2 हफ्ते तक तो रहेगी डिंबावस्था। फिर ये कब से स्टार्ट होगी? 2 सप्ताह से ये ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद भ्रूणावस्था होती है, मतलब 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने तक, 2 सप्ताह से 2 महीने तक कौन सी अवस्था रहेगी? भ्रूणावस्था। फिर इस अवस्था में क्या होता है? भ्रूण के सभी अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इसमें क्या होता है? अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है ना। फिर और इसमें क्या होता है? जब जो शिशु होता है इस अवस्था में होता है तब उसे क्या कहने लग जाते हैं हम लोग? भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। तो आज शुरू कहाँ से किया था हमने? सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है? गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था कब से कब तक होती है? जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है तब से लेके जो 9 महीने होते हैं, 9 महीने तो कौन सी अवस्था होती है? गर्भकालीन अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है? 9 महीने तक ये अवस्था रहेगी। फिर उसके बाद इस अवस्था में शिशु के सिर्फ शरीर का विकास होता है। जब बच्चे माँ के गर्भ में होता है सबसे पहले बीज के रूप में होता है, भ्रूण अवस्था में होता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके सिर का निर्माण होता है, फिर उसके हाथ का निर्माण होता है, फिर उसके पैरों का निर्माण होता है। तो ये क्या होता है? इस अवस्था में सिर्फ उसके शरीर का निर्माण होता है। और ये विकास कैसे होता है? तीव्र गति से होता है। तो इस अवस्था में होने वाला विकास कैसा होता है? तीव्र होता है। फिर ये जो गर्भकालीन अवस्था है इसको वापस हमने 3 भागों में बांट दिया। तो सबसे पहली अवस्था होती है डिंबावस्था। डिंबावस्था कितने महीने तक होती है? ये सिर्फ 2 हफ्ते तक रहती है। मतलब जब गर्भधारण हुआ, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई है, तब से लेकर 2 हफ्ते तक डिंबावस्था रहती है। फिर उसके बाद आती है भ्रूणावस्था। फिर जो शिशु होता है 2 हफ्ते के बाद उसे क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो फिर 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक अवस्था रहेगी भ्रूणावस्था। फिर उस शिशु को हम भ्रूण कहते हैं। और इस अवस्था में बच्चे के अंगों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, मतलब उसके हाथ पैर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद अवस्था आती है तीसरी भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था के बाद तीसरी अवस्था आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। फिर तीसरी अवस्था आती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था कहाँ तक थी? 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक। तो ये कहाँ से रहेगी? ये लास्ट वाली है। तो ये कहाँ से रहेगी? 2 महीने से जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक, मतलब जन्म पूर्व तक। ये अवस्था कब तक रहती है? 2 महीने से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक कौन सी अवस्था होती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। फिर और इस अवस्था में क्या होता है? भ्रूणावस्था में तो अंगों का निर्माण हुआ था, तो इस अवस्था में क्या होता है कि भ्रूणावस्था में बने अंगों का विकास होता है। भ्रूणावस्था में बने अंगों का, क्योंकि अंग तो कहाँ बनते हैं? भ्रूणावस्था में बनते हैं। जब बालक 2 महीने तक होता है तब उसके अंगों का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। तो भ्रूणावस्था में बने अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। मतलब तो तीसरी अवस्था में क्या होता है कि यह 2 महीने से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता तब तक रहती है। फिर और क्या होता है? भ्रूणावस्था में बने अंगों का विकास होता है। मतलब इस अवस्था में जो अंग बने उनका आगे विकास इस तीसरी अवस्था में होता है। फिर उसके बाद वाली आती है, ये सब तो कौन सी थी? सबसे पहला वाला टाइप था गर्भकालीन अवस्था का, ये उसके बाद थे। गर्भकालीन अवस्था में क्या होता है? जब हमने प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से लेकर 9 महीने तक जो प्रक्रिया होती है उसे गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहली अवस्था होती है डिंबावस्था। इस अवस्था में क्या होता है? प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तब से लेकर 2 हफ्ते तक होती है, वो डिंबावस्था होती है। फिर उसके बाद दूसरी अवस्था आती है भ्रूणावस्था।
भ्रूणावस्था 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने तक रहती है और इस अवस्था में क्या होता है, बालक के अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, मतलब उसके हाथ पैर बनना, उसके सिर, उसकी आँखें, उसके अंगों का निर्माण बनना शुरू हो जाता है। फिर तीसरी अवस्था आती है कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, जो भ्रूणावस्था में अंग बने हैं उनका विकास होने लगता है धीरे धीरे, मतलब वो हाथ उठाना, पैर को चलाना वगैरह, जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा किक मारता है माँ के पेट में, तो ये कौन सी अवस्था में होता है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था में, क्योंकि उसके जो हाथ पैर वो तो भ्रूणावस्था में बन चुके हैं, लेकिन उनमें जो विकास हो रहा है, वो मूवमेंट करना सीख रहा है, वो विकास इस अवस्था में होता है। तो ये था विकास की अवस्था का सबसे पहला भाग, कौन सा था, गर्भकालीन अवस्था। फिर अब दूसरा भाग है, अवस्था का दूसरा प्रकार है, गर्भकालीन के बाद आती है शैशवावस्था। गर्भकालीन के बाद कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था। इस शैशवावस्था में क्या होता है, यह कब से कब तक रहती है, सबसे पहले अब तो क्या हो गया, शैशवावस्था के बाद क्या जन्म हो गया, शैशवावस्था का मतलब जन्म हो गया अब तो, क्योंकि 9 महीने तक तो गर्भ में थी, 9 महीने तक गर्भकालीन अवस्था, तो उसके बाद जन्म हो गया, तो उसके बाद वाली अवस्था होती है शैशवावस्था। और ये कब से कब तक होती है, शिशु के जन्म से लेकर, ये कब से कब तक होती है, शिशु जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक, शिशु जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक शैशवावस्था होती है। फिर इस अवस्था में शिशु को क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं, मतलब इस अवस्था में जो शिशु होते हैं, मतलब जब बालक का जन्म हो जाता है तब उस बालक को क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। इस अवस्था में शिशु को नवजात शिशु कहते हैं। इस अवस्था में क्या कहते हैं, बालक को नवजात शिशु कहते हैं। जब बालक का जन्म हो गया तब से 2 हफ्ते तक शैशवावस्था होती है। फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत कम होता है, मतलब शारीरिक विकास कम होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास कम होता है। देखा होगा ना, जब बालक का जन्म होता है, वो जन्म होते थोड़ी बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे टाइम लगता है। अब 3, 4, 5, 6 महीनों तक देखते तब भी बालक वो उतना का उतना ही होता है। तो क्या होता है, इस अवस्था में शारीरिक विकास कम होता है। इस अवस्था में बालक की त्वचा कैसे होती है, जब बालक का जन्म होता है तब किसी तुरंत जन्म हुए बालक को देखा होगा ना आपने, कैसे होती है उसकी त्वचा, पिंक कलर की होती है। और कैसे होती है, बहुत सॉफ्ट होती है ना, सॉफ्ट होती है और गुलाबी रंग की होती है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, शैशवावस्था। फिर इसके बाद कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था के बाद आती है बचपन की अवस्था, तो उसे क्या कहते हैं, बचपनावस्था। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, बचपनावस्था। ये बचपनावस्था कब से कब तक होती है, यह दूसरे हफ्ते से लेकर 2 वर्ष तक। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 हफ्ते तक, तो ये कहाँ से शुरू होगी, 2 सप्ताह से, इसके बाद ही शुरू होगी ना तुरंत, तो ये होगी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। जब तक वो बालक 2 वर्ष तक का नहीं हो जाता तब तक उसे कौन सी अवस्था कहते हैं, बचपन की अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है, शिशु का विकास अधिक नहीं होता, मतलब इस अवस्था में भी शिशु का विकास अधिक नहीं होता है। और यह धीरे धीरे बालक आत्मनिर्भर बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास होने लगता है, मतलब उम्र बढ़ने के साथ उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक और मानसिक विकास। मतलब अब जैसे बालक का जन्म हो गया, जन्म होने के बाद 2 हफ्ते के बाद से 2 वर्ष तक वो क्या होता है, बालक घुटने के बल चलना सीखते हैं, घुटने के बल चलता है, फिर वो धीरे धीरे उठना सीखता है। तो ये सब कैसे है, वो आत्मनिर्भर हो रहा है, मतलब उसमें शारीरिक विकास हो रहा है, उसमें मानसिक विकास हो रहा है। नहीं, अब वो ऐसे नहीं चलेगा, अब वो खुद खड़ा होकर चलेगा। तो ये सब क्या होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ये कहाँ पर होता है, बचपन की अवस्था में। फिर उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, चौथी। उसके बाद चौथी अवस्था आती है बाल्यावस्था। गर्भकालीन अवस्था हो गई, उसके बाद वाली अवस्था कौन सी हो गई, शैशवावस्था हो गई। शैशवावस्था के बाद बचपन की अवस्था हो गई। और बचपन की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है, चौथी अवस्था है
बाल्यावस्था। चौथी अवस्था है बाल्यावस्था। अब ये बाल्यावस्था कब से कब तक रहती है? ये 2 वर्ष पे ख़त्म हुई थी, ये 2 वर्ष पे ख़त्म हुई थी। ये कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 वर्ष से। ये क्या होती है? 2 वर्ष से, ये 2 वर्ष से 12 वर्ष तक रहती है और यह सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। ये कैसी अवस्था है? अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। और इस अवस्था में क्या होता है? इसमें शारीरिक और मानसिक विकास अत्यधिक होता है। मतलब शारीरिक व मानसिक विकास अधिक। यह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास अत्यधिक होता है। यह 2 से 12 वर्ष तक रहती है। लेकिन हम इस बाल्यावस्था को पुनः 2 भागों में बांटेंगे। पहली है पूर्व बाल्यावस्था। सबसे पहले कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। पहली तो है पूर्व, प से पहली और प से पूर्व, फिर पूर्व के बाद आएगी उत्तर बाल्यावस्था। अब ये कब से कब तक होती है? पूरी बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक रहती है। फिर पूर्व बाल्यावस्था ये कब से तो कब तक? 2 से 6 वर्ष तक। फिर ये कब से होगी? 6 से 12 वर्ष तक हो गई ना, तो टोटल हो गई 2 से 12 वर्ष तक। फिर और इसमें क्या होता है? पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। मतलब जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश कर जाता है, बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं ना कि ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? तो ये सब क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति है। तो इस अवस्था में बालक कैसा होता है? जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। मतलब बहुत सवाल पूछता है ना, इन अवस्था में उनको जानने की प्रवृत्ति होगी। हाँ ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये ऐसा है तो क्यों है, बहुत फालतू के सवाल पूछते हैं। तो ये क्या होते हैं? जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण होता है। और पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है? इस अवस्था के बीच में बालक की समूह की प्रवृत्ति होती है। बालक की समूह की प्रवृत्ति होती है। अब समूह की प्रवृत्ति से क्या मतलब है? समूह की प्रवृत्ति मतलब जो इस अवस्था के बच्चे गलियों में खेलते हैं ना, ग्रुप बना के कि नहीं ये मेरा ग्रुप है, ये गली के सारे दोस्त मेरे हैं, ये स्कूल में भी ग्रुप होता है उनका। तो ये सब क्या होता है? इस अवस्था में बच्चे समूह के साथ खेलना पसंद करते हैं कि गली के सारे लोग, सारे बच्चे मिलकर एक साथ खेलते हैं ग्रुप बना के। तो इस अवस्था में क्या होता है? समूह की प्रवृत्ति होती है। बच्चे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। 2 से 6 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होती है। और इस उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है? ये 6 से 12 वर्ष तक होती है। और क्या होता है? किशोरावस्था का उदय होता है। मतलब इस अवस्था के बाद किशोरावस्था प्रारंभ होती है। तो क्या हो गया इस अवस्था में? किशोरावस्था का उदय। उदय का मतलब उगना। मतलब इस अवस्था के बाद किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। और क्या होता है इसमें? लैंगिक अंगों में परिपक्वता आती है। लैंगिक अंगों में परिपक्वता आती है। लैंगिक अंगों में परिपक्वता। तो ये कौन सी थी? बाल्यावस्था थी। बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक रहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास अत्यधिक होता है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहले तो है पूर्व बाल्यावस्था, फिर उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, सवाल ज़्यादा पूछते हैं, इनमें समूह की प्रवृत्ति होती है, ग्रुप बना के खेलते हैं। फिर आती है उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष तक रहती है। किशोरावस्था का उदय होता है। मतलब इस अवस्था के बाद किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था से लैंगिक अंगों में परिपक्वता आ जाती है। मतलब जो लैंगिक अंग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो मैच्योर होना प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब उनमें परिपक्वता आ जाती है। फिर बाल्यावस्था के बाद वाली अवस्था आती है वयसंधि। अगली अवस्था है वयसंधि। मतलब बाल्यावस्था के बाद जो किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच में 1 साल की जो एक अवस्था आती है उसे कहते हैं वयसंधि।
मतलब यह सिर्फ 1 साल की अवस्था होती है, तो इसका मतलब कुछ भाग तो किस में हो गया, बाल्यावस्था में। इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में तथा और कुछ भाग किशोरावस्था में, क्योंकि ये दोनों के बीच वाली अवस्था है, और कुछ भाग किशोरावस्था में। तो वे संधि कहाँ पे आती है, कुछ भाग तो बाल्यावस्था में होता है इसका, और कुछ भाग किशोरावस्था में होता है। और ये कब से कब तक रहती है, 12 वर्ष तक किशोरावस्था, 12 वर्ष तक बाल्यावस्था थी, तो ये कब से होगी, 12 से 13 वर्ष तक, सिर्फ 1 साल की अवस्था है। मतलब लड़के और लड़के दोनों में अलग साल तक रहेगी। तो लड़के और लड़कियों में लड़कों में 12 से 13 हो सकती है, तो लड़कियों में 13 से 14 हो सकती है। मतलब 12 से 14 के बीच कभी भी 1 साल की अवस्था वह संधि होती है। इसका कुछ भाग बाल्यावस्था में, कुछ किशोरावस्था में होता है। ये 12 से 13 सिर्फ मात्र 1 वर्ष की, लिख लो, मात्र 1 वर्ष की। फिर इसमें क्या है, फिर इसके बाद वाली अगली अवस्था आती है किशोरावस्था। क्या आती है इसके बाद वाली, किशोरावस्था। अब किशोरावस्था कब तक रहती है, 13 वर्ष है, तो 13 वर्ष से 21 वर्ष तक। किशोरावस्था का कार्यकाल कितना होता है, 13 से 21 वर्ष तक होता है। और इस वर्षों में क्या होता है, इसके बाद प्रौढ़ावस्था प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था के अलग अलग नाम हैं। सबसे पहला नाम क्या है, इसको टीनेज भी कहते हैं। इसको टीनेज भी कहते हैं कि नहीं, ये तो टीनेजर्स है। टीनेजर्स क्यों है, क्योंकि इसकी मोस्टली इसकी जो स्टेज है, इसकी जो अवस्था है, कौन सी अवस्था में होती है, सिर्फ 3 अवस्था में होती है। जैसे 13 है, 13, 14 इस टाइप के जो है ना, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में ये 3 अवस्था है। ये सब लोग 3 ही तो हैं, 13, 14, 15, 16। तो ये कौन सी अवस्था है, 3 अवस्था है। तो मतलब इसका जो सबसे ज़्यादा टाइम है ये 3 अवस्था में गुजरता है, इसलिए इसको टीनेज भी कहते हैं। और इसके क्या नाम है, इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तनाव व तूफान की अवस्था, तनाव व तूफान की अवस्था। इसे तनाव व तूफान की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में कई सारे हार्मोनल चेंज होते हैं, लैंगिक अंगों में परिपक्वता आती है, हार्मोन्स का स्राव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से बच्चों में तनाव की स्थिति हो जाती है, वो स्ट्रेस लेना प्रारंभ करता है कि ले ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, ये अचानक कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, अनेक मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो इस अवस्था को कैसे कहते हैं, तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण युग भी कहते हैं। स्वर्ण युग का मतलब इस अवस्था में बालक कई अच्छी आदतें सीखता है, कई अच्छी आदतें भी सीखते हैं, कोई बुरी आदतें भी सीखते हैं। तो मतलब जो अच्छे व्यवहार, अच्छी संगति में चला गया तो उसकी जो लाइफ है वो अच्छी हो जाती है। अगर वो गलत आदतों में पड़ गया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो ये कैसा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि ये इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फिर इसके बाद वाली अवस्था आती है प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था 21 वर्ष तक हो गई, फिर इसके बाद वाली आती है प्रौढ़ावस्था। अभी प्रौढ़ावस्था कब से कब तक रहती है, 21 वर्ष तक किशोरावस्था थी, 21 वर्ष तक किशोरावस्था थी, उसके बाद आ गई प्रौढ़ावस्था। तो प्रौढ़ावस्था कहाँ से प्रारंभ हो गई, 21 से 40 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति काम करना सीखता है। जैसे लड़कों के कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है तो वो क्या करता है, काम शुरू करता है, मतलब उपलब्धि हासिल करता है, मतलब उपलब्धियों को प्राप्त करता है। ये क्या करते, उपलब्धि, लड़के काम धंधा करना शुरू करते हैं, लड़कों के कंधे पर जिम्मेदारियां आ जाती है। तो इस अवस्था में क्या होती है, अनेक उपलब्धियां हासिल करता है। तो उसमें क्या होता है, स्वयं के साथ साथ लड़कों स्वयं का तो काम करते ही है, और स्वयं के साथ साथ क्या करते हैं, उनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। तो ये क्या होता है, स्वयं के साथ
परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को देखते ही उनके सर पे पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, तो उनकी कौन सी अवस्था है? प्रौढ़ावस्था है। तो उनके स्वयं के साथ साथ परिवार की भी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर और इस अवस्था में क्या होता है? कठिन परिश्रम करते हैं लोग, तो क्या होता है? कठिन परिश्रम करते हैं और उनमें क्या आती है? सहनशीलता आती है, धैर्य आता है। तो इस अवस्था में ये सब होता है। 21 से 40 वर्ष तक रहती है, अनेक उपलब्धियों को हासिल करता है, क्योंकि वो काम धंधा करना प्रारंभ करता है। उसमें स्वयं के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारियां भी आ जाती है, कठिन परिश्रम करता है, सहनशीलता आ जाती है, धैर्य आ जाता है। फिर प्रौढ़ावस्था के बाद वाली अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था के बाद आती है मध्यावस्था। इसके बाद अवस्था आती है मध्यावस्था। मध्यावस्था कब तक होती है? 40 वर्ष तक थी, तो 41 से 60 वर्ष तक। 41 से 60 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है? मध्यावस्था। और इस अवस्था में क्या होता है? शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। मतलब 40 से पार जाता है इंसान, बूढ़ा होने लगता है, तो क्या होती है? उसकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो गई और क्या हो जाता है? व्यक्ति के व्यवहार व रुचियों में परिवर्तन आ जाते हैं। उसके व्यवहार व रुचि में परिवर्तन, मतलब जब व्यक्ति 40 से पार हो जाता है तो उसकी कौन सी अवस्था होती है? मध्यावस्था होती है। शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वो उसके व्यवहार व रुचि में परिवर्तन आ जाता है। फिर इसके बाद वाली अवस्था कौन सी होती है? अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था कौन सी होती है? सब लोग जानते हैं। 60 के पार वाला व्यक्ति कैसा होता है? बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध लोग। तो अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था। सबसे अंतिम अवस्था है वृद्धावस्था। ये क्या है? व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था। ये है व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था होती है। और क्या होता है इसमें? 60 वर्ष से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर वाला व्यक्ति वृद्ध होता है, तो 60 वर्ष से ऊपर वाली अवस्था वृद्धावस्था होती है। 60 वर्ष से ऊपर कितना भी हो सकता है, कोई 60 वर्ष पार करने के बाद ही मर जाता है, कोई 100 वर्ष तक जिंदा रहता है, 100 के पार भी चला जाता है। तो वृद्धावस्था 60 से ऊपर तक में सभी प्रकार के वृद्धावस्था होती है, और यह व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था होती है। और इस अवस्था में क्या होता है? अपने दादा दादी नाना नानी सबको देखा होगा, उनके होता है शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, उनकी शारीरिक शक्ति कम हो गई, शरीर कमज़ोर हो गया, शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो गई। और क्या हो गया? उन्हें दिखना बंद हो जाता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। और क्या होता है? वो कुछ खाते हैं, उन्हें पचता नहीं है, तो क्या हो जाता है? उनके पाचन शक्ति कम हो जाती है। जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तो खाना पीना उनका कम हो जाता है ना। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनकी पचाने की क्षमता नहीं रहती, उनकी बॉडी में इतनी कैपेसिटी नहीं होती, इसलिए उनकी पाचन शक्ति कम हो जाती है, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। फिर और क्या जाता है? बूढ़े लोग जल्दी भूल जाते हैं ना कुछ भी चीज़, तो क्या हो जाता है? उनकी याददाश्त कम हो जाती है, उनकी याददाश्त कम हो जाती है। उनकी याददाश्त कम हो जाती है। फिर और क्या होता है? सोचने और समझने की आदतों में परिवर्तन आ जाता है, मतलब उनकी सोच बदल जाती है। सोचने समझने व आदतें, उनकी आदतें भी बदल जाती है, वो आदतों में परिवर्तन आ जाता है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? वृद्धावस्था होती है। ये व्यक्ति के जीवन की अंतिम अवस्था होती है। 60 वर्ष से ऊपर वाली सारी अवस्थाएं वृद्धावस्था में आती है। शारीरिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वृद्ध हो जाती है, कुछ लोग बिस्तर पर पड़ जाते हैं।
उनकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, उनकी पचाने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए वृद्ध लोगों को देखा होगा, बूढ़े लोग कम खाना खाते हैं। फिर उनकी याददाश्त कम हो जाती है, फिर सोचने समझते हैं, उनकी आदतों में परिवर्तन आ जाता है। ये थी विकास की सभी अवस्थाएं। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 वृद्धि एवं विकास पूरा हुआ। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।